चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.3। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अभी समांतर श्रेणी है, इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो a कितना है यहाँ पर 2, d का क्या फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 2 बराबर 5, और n बराबर कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। सूत्र क्या होता है Sn बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह कितना 10, ये 10 बटे 2 2 a का मान 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी का मान 5। 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 को 2 से किया 4 प्लस 10 में से किया 9 इंटू 5, 5 4 प्लस 45 कितना रहेगा 5 इंटू 50, 5 ना 45, हंस लगे 4, 5 20 और 4 24। तो आंसर कितना आएगा 245। ठीक है, तो ये हो गया अपने 10 पदों का योग। अगला सवाल इसमें देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका a बराबर कितना है इसमें -33, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 है -33 माइनस का 33 कितना जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 33 और 33 में से 33 गए 4। ठीक है, n बराबर कितने पदों तक है 12 पदों तक। तो n बराबर 12 क्या फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 12, तो 12 बटे 2 2 a का मान कितना है -33, n का मान 12 माइनस 1 और डी का मान 4। ठीक है, तो 12 बटे 2 6 आ जाएगा, 2 को 37 से किया 74 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 4। तो 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक 44, 6 77 माइनस 44, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, 77 में से 44 के कितने बच गए 30, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। गुणा किया 6 को 3 से 180, ये आ गया अपने यहाँ से 12। ये हो गया आंसर। उतार लो इसको एक बार। अगला सवाल देखो, थर्ड नंबर, a बराबर कितना है 0.6, d बराबर a2 माइनस a1, मतलब 1.7 माइनस 0.6 घटाओगे कितना आ जाएगा 1.1। n बराबर कितने पदों तक का चाहिए 100 पदों तक का, तो n बराबर 100। फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 100 बटे 2 2 a का मान 0.6, n का मान 100 माइनस 1, डी का मान 1.1। 100 में 2 का भाग दिया 50, 2 को 0.6 से गुणा किया 1.2, 100 में से 1 गया 99 इंटू 1.1। ये 50 ऐसे ही, 1.2 ऐसे ही, 99 को 1.1 से गुणा कर दो। 11 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 99 9 108, और एक संख्या बाद पॉइंट तो दिया जाएगा। तो 50 इंटू इंटू को जोड़ो, 2 और 9 11 हासिल लगा 1.011। ठीक है, तो 110.1 गुणा करो, 50 को इससे गुणा किया 0, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, कितनी संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट दिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 5505। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं है, सिंगल जीरो का मतलब। यहाँ पर देखो a बराबर कितना किया 12, d बराबर a2 माइनस a1, मतलब 1 बटे 12 माइनस 1 बटे 15, 60 एलसीएम आएगा 12 और 15 का, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, कितना जाएगा 1 बटे 60। ठीक है, आगे देखो, n बराबर कितना है 11, Sn बराबर n बटे 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस n की जगह 11, 11/2, 2 एक का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 1/60। ठीक है, तो ये 11/2 ऐसे ही, ये आ जाएगा 2/15, 11 में से 1 ये आ जाएगा 10 इंटू 1/60। देखो 0 से ये 0 कट गया, तो 11/2, 2/15 प्लस 1/6 और इससे हम लोग कितना आएगा, 15 और 6 का 30 आ गया। 30 में 15 को 2 बार, 2 को 2 से गया 4, 30 में 6 का भाग 5 बार और 5 को 1 से गया 5। क्या गया 11/2 इंटू ऊपर तो आ गया 9 बटेवा में 30, 3 के पहाड़े से कटा ये ऊपर 3, इधर आ जाएगा 10। तो फाइनल आंसर क्या गया 33/20। ये हो गया अपने फाइनल आंसर। तो डाल लो इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करना, मतलब योगफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो a बराबर तो क्या 7, d बराबर a2 माइनस a1, तो 10 सही 1/2 माइनस 7। इसको सरल करेंगे तो 2 को 10 से किया 20, फिर ऊपर वाली संख्या 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 21/2 माइनस 7। एलसीएम लोगे 2, तो 21 माइनस 14, कितना आ गया d बराबर 7/2। 21 में से 14 गया 7। अब ये जो दे रखा है ना, ये श्रेणी का लास्ट का पद है, मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, अल दे रखा है, कितना 84, 84 क्या दे रखा है, अल दे रखा है। अब अल का फॉर्मूला क्या होता है, जो ए एन का होता है, याद है, जो अल का फॉर्मूला वही होता है जो ए एन का होता है। तो अल बराबर 84, ए का मान 7, अन का मान है ही नहीं और डी का मान 7/2, तो ये 7 इधर आया तो -7, ये n माइनस 1 ऐसे, ये 7/2। 84 में से 7 गए 77, n माइनस 1 7/2, ये 7/2 इधर गुणा में इधर जाके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/7, 7/2 थे इधर आके उल्टे, और बराबर में क्या बच गया n माइनस 1। 7 से इसको काटा 11, 11 दूनी 22, तो n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आ गया तो +1, तो कुल मिला के n का मान कितना गया 22 और 1 23। ये तो आया केवल n का मान। अब ने ज्ञात क्या करना है योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस n। एक वो बड़ा वाला भी था, इससे पहले अपन ने लगाया था, वो यहाँ नहीं लगाऊंगा, वो लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये लगाओगे तो भी आंसर आएगा। अब मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को अल दे रखा है। ठीक है, तो असन n की जगह कितना है 23, n की जगह 23/2, a की जगह 7 और अल की जगह 84, तो ये 23/2 ऐसे ही, इसको और इसको जोड़ा 91, बस इसको गुणा कर दो, किसको 83 को 91 से गुणा, कितना आ गया 2093। ठीक है, और भाजक में 2। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ 23 है, योग ज्ञात करना था कर लिया। इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए बराबर तो दे रखा है 34, डी बराबर a2 माइनस a1, मतलब 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा -2, और ये क्या दे रखा है 10 लास्ट। एल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह 10, a की जगह 34, n माइनस 1, डी की जगह -2, ये 10 ऐसे 34 भी ऐसे, n को 2 से किया तो 2 n, लेकिन माइनस के, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस के 2, 34 और ये 2 कितने आ जाएंगे 36 माइनस 2 n। ठीक है, 36 इधर आया तो माइनस के 36, 10 में से 36 के माइनस के 26 माइनस के 2,
-2 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, 26 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 13 बार। ठीक है, तो अन आ गया। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, आसन। तो वही छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा होता है, n/2 a प्लस अल। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को अल दे रखा है। ठीक है, तो असन बराबर अन की जगह 13, यहाँ पर भी 13/2, ए की जगह 34 और अल की जगह 10। तो 13/2, 34 और 10 44, 2 से कटा 22, 13 को कर दो, 13 दूनी 26, हाथ से लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28। ये आ गया अपने फाइनल आंसर। ठीक है, तो डाल लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो। योगफल ज्ञात करना है। a इक्वल टू कितना हो गया, -5, d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 तो है -8 और a1 है -5, तो कितना जाएगा, d बराबर -8, ये माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गए 3, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए d बराबर -3। ये क्या है, लास्ट का पद है, कितना है, माइनस का 230। अल का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n -1 इंटू डी। अल बराबर है माइनस के 230, ए बराबर है -5, एन का मान है ही नहीं और डी का मान है -3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये -5 ऐसे, 3 को माइनस एन से करोगे, सॉरी एन को -3 से करोगे तो माइनस के 3 एन, -1 इंटू -3 कितना जाएगा, +3। ये -230 ऐसे ही, -5 और +3, माइनस का 2 जाएगा, माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2, माइनस के 3, 230 में से 2 गए तो 228, लेकिन माइनस के, ये माइनस के 3 है। 3 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 228/3। तो अन बराबर क्या जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का भाग दो, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, अन आ गया। योग ज्ञात करना, आसन बराबर n/2 a प्लस अल। तो आसन बराबर अन की जगह 76, 76/2, ए का मान -5, अल का मान -230। इसमें इसका भाग देंगे 2 का, कितना जाएगा, 2 3 6, 2 8 16। ये -5 है, माइनस के 230 कितना जाएगा, माइनस के 235। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब 235 को 38 से गुणा कर लो, 8 45, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 5 15, 3 4 9, 3 6 0 3 9 8, कितना जाएगा, 8930। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। एक एपी में ए बराबर दे रखा है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर दे रखा है। याद क्या करना है, एन और एस एन। ठीक है, तो देखो जो पहले दे रखा होता है ना, उसका फॉर्मूला लगा दो। ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 50, ए का मान 5, एन का मान है ही नहीं और डी का मान 3। ये 50 ऐसे ही, ये 5 भी ऐसे ही। 3 कौन से किया, 3 एन, 3 को -1 से किया -3, 5 -3 कितना जाएगा, 2, और ये 3 है। प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2, 50 में से 2 गए, कितने बच गए, 48, ये 3 है। अब ये 3 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग।
तो 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 16। तो एक आंसर तो आ गया अपने 16। ठीक है, एक तो कंप्लीट हो गया। एक और चीज क्या याद करनी है? असन। तो असन का फॉर्मूला लगो, असन बराबर n बटे 2 a प्लस ए एन। ये लिखा है फॉर्मूला। अब मैंने ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को ए एन दे रखा है। ठीक है, तो ए अन की जगह कितना है? 16। अन की जगह 16, ए की जगह 5 और ए एन की जगह 50। 16 में 2 का भाग 8, 5 और 50 55, गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? 440। ये हो गया अपने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बराबर दे रखा है 7 और ए 13 का मान दे रखा है 35। तो डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो देखो ए 13 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस 12 डी। ठीक है, जितना यहाँ वहां से एक कम यहाँ लिखना है। ए का मान, ए 13 का मान 35, ए का मान 7, ये 12 और डी का मान है ही नहीं। तो 7 इधर आए तो -7, ये 12 डी। 35 में से 7 गए 28। ठीक है, और ये 12 डी। 12 इधर गुणा में, उधर आके भाग में। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा भाग 2 इसमें 4 के पार्टों से कटा, 4 के 12, 4 7 28, तो 7 बटे 3 किसका मान? डी का। ठीक है, ये आ गया डी। आगे क्या ज्ञात करना है? एस 13। तो देखो एसन का क्या सूत्र होता है? ए एन बाई 2 ए प्लस ए एन। अगर मैं यहाँ 13 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 13, ए का मान 7 और ए एन की जगह 13। यहाँ पर जो होता है ना वो कभी यहाँ होना चाहिए। मान लो अगर मेरे को यहाँ ए 13 दे रखा है और यहाँ लिख दिया मेरे को एस 50, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि जो यहाँ एन है ना, एस एन, वो कब तो ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एस 13 है तो यहाँ पर भी ए 13 होना चाहिए, है ना, समान होना चाहिए। अगर एन समान नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये 13 बटे 2 7, ए 13 का मान 35। ठीक है, ये 13 बटे 2, ये कितना आ जाएगा? 42। इसको इससे काटा 21, 13 कम 13, 26 और 2 27। ये आ गया योग अपने। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए 12 का मान दे रखा है 37, डी का मान दे रखा है 3, ए और एस 12 ज्ञात करना है। तो पहले जो दे रखा है उसके स्टार्ट करेंगे। ए 12 दे रखा है, ए 12 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 11 डी। ए 12 का मान 37, ए का मान है ही नहीं 11, डी का मान 3। ठीक है, ये 37 ऐसे ही, ए 11 को 3 से किया 33, ये प्लस के 33 इधर आ गए माइनस के 33। 37 में से 33 के कितने बच गए? 4। तो ए का मान तो आ गया आपने 4। एक क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अब असन भी ज्ञात करना है। तो असन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ए एन क्यों लगाया? तो यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12 है, इसलिए लगा सकता हूँ, सेम है इसलिए। तो एस 12, 12 बटे 2, ए का मान अभी निकाला 4। ठीक है, और ए अन की जगह 12, तो ए 12 पहले वाली ऐसे लिख दो, सही रहेगा। 6, 4 प्लस ए 12 का मान 37, 6 ऐसे ही 37 और 4 41, इसको गुणा किया 6 24। ये आ गया अपने सेकेंड आंसर। ठीक है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125, D और A10 ज्ञात करना। देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, क्योंकि इसका फॉर्मूला है A3 का। अब जो जो मान है लिख दो, A3 की जगह 15, A प्लस 2D, ये समीकरण है। इसमें आगे किसी का मान नहीं दे रखा है। S10, तो देखो Sn का फॉर्मूला लगो पहले तो। Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2। एक तो देखो दो फॉर्मूले, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और एक और वो बड़ा वाला फॉर्मूला है, लेकिन इस पे कर लेते हैं। n की जगह कितना, s 10, यहाँ पर 10 बटे 2, 2 a का मान है ही नहीं, n का मान 10 माइनस 1 और d का मान नहीं है। s 10 का मान 125, ठीक है। 10 में से 2 का भाग दिया तो 5, ये 2 है ऐसे ही, 10 माइनस 1 कितना जाएगा, 9, तो ये टी। 5 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो 125 बटे 5, ये कितना जाएगा, 2a प्लस 9d, ठीक है। अब देखो 125 में 5 का भाग दिया कितनी बार जाता है, 25 बार, ये आ गया 2a प्लस 9d। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि याद हो तो देखो यहाँ पर a का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर इसको मैं 2 से गुणा करके इससे घटा दूं तो मेरे d का मान आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 को तो 2 से गुणा किया, फिर माइनस समीकरण 2, ठीक है। इसको 2 से गुणा करो तो 15 दूनी 30, इसको 2 से किया 2a और इसको 2 से किया 4d, और समीकरण 2 क्या है, ये रही 25 बराबर 2a प्लस 9d, ठीक है। घटाओ माइनस माइनस वन, ये 2a से 2a कैंसिल, 30 में से 25 गए कितने बन गए, 5, 4d में से 9d गए माइनस के 5d, 5 इधर गुणा में इधर आके भाग जाएगा, तो d का मान कितना जाएगा, 5 बटे 5, 1, लेकिन माइनस। चलो एक आंसर तो आ गया आपने। ये d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ, ये 15 प्लस बराबर a प्लस 2d, 2d का मान माइनस 1, तो 15 ऐसे ही, a ऐसे ही, 2 को 1 से किया माइनस के 2, माइनस 2 इधर आके प्लस 2, तो a बराबर कितना है क्या, 17। अब क्या याद करना है, लास्ट a 10 a 10, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, तो a 10 इक्वल टू a का मान तो आया अपने 17, 9d का मान आया माइनस 1, बस हल कर लो इसको, 17 माइनस 9 कितना जाएगा, 8। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उतार लो इसको। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, डी बराबर दे रखा है 5, S9 बराबर दे रखा है 75, ए और A9 ज्ञात करना है। तो देखो पहले जो दे रखा है उसका फॉर्मूला देना, S9 दे रखा है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो छोटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर ना तो अल है ना ए अन है, इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। अब जिसका मान देखो n की जगह कितना है 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9 बटे 2, 2a n की जगह 9 और d की जगह 5। S9 का भी मान है अपने पास, कितना है 75, 9 बटे 2 2a ऐसे ही, 9 में से गया 8 इंटू 5, ठीक है। ये 9 बटे 2 ट्रिक बताइए, इधर आके क्या हो जाते हैं उल्टे, तो 75 क्या हो जाएगा 2 बटे 9, 9 बटा 2 था, इधर आके उल्टा, इधर आ जाएगा 2a और ये 8 पंजे 40, ठीक है। देखो 3 के पहाड़ों से काटा, 3 तिया 9, 3 दिन 6, 3 पंजे 15, ऊपर क्या आ जाएगा 25 2 50 बटे 3, ये आ जाएगा 2a प्लस
40, प्लस के 40 इधर आएंगे तो -40, ये 40 इधर आए और इधर 2a, एलसीएम लेंगे 3, तो इधर तो 50 ही रहेगा, माइनस 1 में 3 का भाग 3 बार, सॉरी 3 में 1 का भाग, और फिर 3 को 40 से गुणा कर दोगे, 3 चौक 12 बराबर में 2a। ये कितना जाएगा, 50 में से 120 गए तो 70 बटेवा 3, ये 2a। 2 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, 2 को 70 से कटा, कितना बच गए 35, ये 2 से ये 70 कट के 35, तो ए बराबर क्या है, हमने माइनस के 35 बटेवा 3, ठीक है। और फिर अपने को क्या चाहिए, A9 चाहिए, तो A9 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 8 है डी, तो a तो है माइनस के 35 बटेवा 3, 8, और डी का मान कितना है 5, तो ये -35 बटेवा 3 ऐसे ही, और ये 8 पंजे 40। यहाँ पर वापस एलसीएम लेंगे, तो A9 बराबर एलसीएम तो आएगा 3, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 35 से किया 35 ही आएगा, प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 40 से किया 120, घटान करो कितना जाएगा 5, 11 में से 5 गया 8 बटेवा 3, ये हो गया अपने आंसर, ठीक है। उतार लो इसको, ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस का आएगा, ठीक है, सही कर देना इसको। अब ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, एन और ए एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगो, छोटा वाला लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एल और या ए एन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बड़ा वाला ही फॉर्मूला, तो एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटा वाला इसलिए नहीं लगाया कि एल भी नहीं है और ए एन भी नहीं है। वैल्यू पुट करो, एस एन का मान 90, एन का मान है ही नहीं 2, ए का मान 2, एन का मान है ही नहीं, डी का मान 8, ये 90 ऐसे ही, ये एन भी ऐसे ही, ये 2 भी ऐसे ही, 2 को 2 से किया 4, 8 को 1 से किया 8 एन माइनस 8, ठीक है। इधर देखो, ये 2 इधर गुणा में इधर आके, सॉरी इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 2 को 90 से किया 180, ये कितना जाएगा 8 एन, तो ऐसे ही 4 माइनस 8 माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करो, 180, एन को 8 एन से किया 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन, तो देखो ये अपने एक द्विघात समीकरण बन गई, ये प्लस का 180 उधर जाके माइनस 180 बराबर, ये तो ऐसे रखा 180 को उधर भेज दिया, द्विघात समीकरण बन गई। गुणनखंड करेंगे, उससे पहले देखो इन सभी में 4 का भाग जा रहा है, देख 8 में भी 4 का जाता है, 4 में भी 4 का जाता है और 180 में भी 4 का भाग जाता है, तो मैं 4 का भाग दे दूंगा ताकि ये संख्याएं क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का, 8 में भाग दिया 2, यहाँ पर अन 180 में दिया 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 0 में दिया तो 0। अब देखो 2 को 45 से किया कितना आएगा 90, गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको इससे करना है गुणा, 2 को 45 से 90, अब इसके गुणनखंड करो, 2 45 3 15 3 5 5 1, अपने को क्या चाहिए 1 चाहिए, तो कैसे करोगे, 2 तिया 6 और ये 15, तो इससे काम नहीं चलेगा, एक काम करता हूँ इन दोनों को कर देता हूँ, 3 तिया 9 और इन दोनों को 10, तो 10 में से 9 क्या आना जाएगा, तो देखो 2 एन स्क्वायर ऐसे ही माइनस, ये माइनस, फिर क्या करना है 10 में से 9 को घटा दो और बाहर अन लिख लेंगे और माइनस 45 बराबर 0। द्विघात समीकरण अपन सोल्व करते थे ना, उसमें अक्स आता था, यहाँ आना गया क्या फर्क पड़ रहा है,
ठीक है, मेथड वो कभी रहेगा। 2n² ऐसे ही, -10 को n से किया, माइनस के 10n, माइनस माइनस प्लस, 9 को n से किया 9n, और ये माइनस के 45 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, 2 और n कॉमन है। ठीक है, अब 2n² में 2n का भाग देंगे तो n बचेगा, ये माइनस, 10 में 2 का भाग देंगे 5, ये प्लस, 9 और 45 में 9 का भाग जा रहा है दोनों जगह, इसमें देंगे तो n बार और 45 में देंगे तो 5 बार बराबर 0। दोनों जगह से क्या कॉमन है, n माइनस 5, यहाँ पर क्या बचा, 2n प्लस 9 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बनेंगे, n बराबर n माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा n बराबर 5, और यहाँ से आ जाएगा 2n बराबर माइनस का 9, माइनस 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा। अब ये संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि देखो जो n होती है ना, वो क्या होती है, संख्या, पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक होगी। धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, या एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक, तो अपने n बराबर जो 5 आंसर है वो एकदम सही है। तो n आ गया। अब एक और चीज ज्ञात करनी, क्या, an। तो an का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a का मान कितना है, 2, प्लस n का मान 5 माइनस 1, और d का मान 8। तो कितना आ जाएगा, 2, 5 में से गया 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, कितना आ गया, 34। तो an कितना आ गया अपने, 34। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।